ठीक है, ललित शुक्ला मेरे दर्शक। ललित जी, क्या लगता है आपको आज की बहस को देखकर, क्या संसद में कामकाज होगा या ऐसे ही चलता रहेगा? दीपक जी, आपके ये बताएं कि वो जनता की आम जनमानस से बात क्यों नहीं करना चाहते? जनता की जो आम समस्याएं हैं, देश की मूलभूत जो जनता की समस्याएं, उससे बात क्यों नहीं करना चाहते राहुल गांधी जी? मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान की समस्या, कोरोना जैसी महामारी की समस्या, महंगाई जैसी समस्या, उस पर संसद पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे। और आज के चैनल के माध्यम से अगर राहुल गांधी जी इस चीज को भूल गए तो मैं बताना चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही का पर मिनट लगभग 2.5 लाख रुपए खर्चा आता है। वो पैसा किसका है जो बर्बाद कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी क्यों बर्बाद कर रही है वो पैसा? क्या वो इस चीज को बताएंगे? डॉक्टर साहब जैसी बात क्यों कह रहे हैं जिससे वो सदन में कार्रवाई नहीं चलने दे रहे? ये लोकतांत्रिक देश है। अगर आपके पास ठोस सबूत है तो आप संसद में पेश करिए, और अगर आप संसद में पेश नहीं करना चाहते हैं तो आप कोर्ट जाइए। आप सबूतों के आधार पर बात करिए ना। आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं, पर मिनट का 2.5 लाख रुपए के आसपास में खर्चा है। वो पैसा किसका है? क्यों बर्बाद कर रहे हैं वो जनता? इस आज देश में ठीक है, आप ही का सवाल ललित बने रहिए मेरे साथ। आप ही के सवाल का जवाब आलोक शर्मा देंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आलोक भाई बताइए, मुख्य मुद्दों को छोड़कर किसान, बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना, वैक्सीनेशन, तमाम जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, दूसरी लहर की व्यवस्था, आप कहां ये पेगासस जासूसी के चक्कर में फंस गए? ये पूछ रही है जनता। क्योंकि मुझे लगता है जनता का पूछने का अधिकार है दीपक भाई, लेकिन दुर्भाग्य है कि पेगासस को कोई अगर छोटा मुद्दा मानता है तो मैं उसकी मानसिक शून्यता मानता हूं, उसको समझ नहीं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर माली तक के पीछे अगर आप जासूसी करा रहे हैं किसी देश में और फिर आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो उस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है जिसमें जासूसी कांड सबसे बड़ी चीज हो। और यही गुजरात मॉडल था। जहां तक बात अभी आई है, मुझे याद आ रहा है अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी का वो वक्तव्य, राज्यसभा और लोकसभा में दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे और दोनों का स्टेटमेंट ये था कि संसद को चलाना जो काम है वो रूलिंग पार्टी का है, सरकार का है, विपक्ष का नहीं है। 2G के मामले में 2.5 महीने तक संसद नहीं चली और मोदी जी के समय आने पर उन सभी लोगों को बरी कर दिया गया। ऐसा ही 2G के बाद कोलगेट में भी यही हुआ था। हम आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा रहे हैं, पत्रकारों की भी जासूसी हुई है दीपक भाई, इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं। आज आप नकली हिंदुत्व और कपटी राष्ट्रवाद में आपने देश को सोचने पे, मतलब सोचना ही, लोग जो है यंग जनरेशन सोचने पर ही वो हो गई है कि सोच ही नहीं पा रही है कि वास्तव में ये मुद्दा कितना बड़ा है। जहां तक बात है 2.5 लाख और 3 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आप आज मुद्दों की बात कर रहे हैं। नोटबंदी की थी तो किस किस से सलाह ली थी मोदी जी ने? पाकिस्तान जब बिरयानी खाने गए थे किस किस से सलाह ली थी? लैंड एक्विजिशन बिल आया तब किस किस से उसमें डिस्कशन हुआ था संसद में? जो ये 10 लाख किसान यहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जब ये 5 जून को बिल आया था तो किस किस से सलाह ली थी? क्या अरुण जेटली जी से नोटबंदी के बारे में अरुण जेटली जी को पता था?